नमस्कार। आज हमारे हाथ एक बहुत ही खास सोर्स लगा है। ये एक आध्यात्मिक प्रवचन की कॉपी है, पूष मास की कथा का छठा अध्याय। देखने में तो ये एक धार्मिक कहानी लगती है, लेकिन जब हमने इसे पढ़ना शुरू किया तो कई परतें खुलने लगीं। बिल्कुल। इसमें एक तरफ तो एक ऐसे तीर्थ के बारे में बात है जिसका शायद बहुत लोगों ने नाम भी ना सुना हो, गो प्रतारक। और दूसरी तरफ भगवान श्री राम की इस धरती से विदा लेने की वो कहानी है जो हम सबने सुनी तो है, लेकिन इस सोर्स में उसके जो डिटेल्स दिए गए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। सही कहा। ये सिर्फ रामायण का अंत नहीं है, ये कहानी है एक पूरे शहर के एक साथ मोक्ष पाने की, एक राजा की विदाई जो मातम नहीं बल्कि एक जश्न बन जाती है। हम्म। तो चलिए इस सोर्स में उतरते हैं और देखते हैं कि हमें कहाँ ले जाता है। तो शुरुआत होती है गो प्रतारक तीर्थ से। सोर्स के मुताबिक ये अयोध्या में सरयू और घाटरा नदियों के संगम पर है। हाँ। और इसकी अहमियत बताने के लिए इसकी तुलना की गई है काशी के मणिकर्णिका घाट से। हाँ, और उज्जैन के महाकाल मंदिर से भी। हाँ बिल्कुल, मतलब इसे हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। ये तुलना ही बहुत दिलचस्प है। देखिए, काशी को मोक्ष की नगरी माना जाता है। हाँ और महाकाल जो है वो समय के देवता हैं। हाँ तो इन दोनों के बराबर इस तीर्थ को रखना ये दिखाता है कि इसका संबंध भी जीवन, मृत्यु और समय के चक्र से ही जुड़ा है। अच्छा। और यहाँ पर जो बात सबसे अनोखी है वो है इस जगह पर स्नान और दान का फल। हाँ, ये वाली बात तो मुझे भी बहुत आकर्षक लगी। सोर्स कहता है कि यहाँ स्नान करने वाला इंसान अपनी 7 पिछली और 7 आने वाली पीढ़ियों को तार देता है। हाँ, ये आज के दौर में सोचना भी मुश्किल है, जहाँ हम ज्यादातर अपने बारे में सोचते हैं। ये भारतीय संस्कृति की उस गहरी समझ को दिखाता है जहाँ एक व्यक्ति अकेला नहीं है, वो अपनी जड़ों से और अपनी शाखाओं से जुड़ा हुआ है। सही बात है। आपके कर्म सिर्फ आपके नहीं हैं, उनका असर आपके पूर्वजों पर और आपकी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। ये एक तरह की, आप कह सकती हैं, सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास है। सोर्स में अमावस्या, पूर्णिमा और द्वादशी जैसे खास दिनों का भी जिक्र है। हाँ, कि जब यहाँ स्नान करने से सीधे विष्णु लोक मिलता है। ये दिखाता है कि कुछ खास समय पर कॉस्मिक एनर्जीज शायद ज्यादा पावरफुल होती हैं। तो ये तो हुई तीर्थ की महिमा, लेकिन इस सोर्स का असली दिल तो एक कहानी में छुपा है। बिल्कुल। और वो है श्री राम की वापसी की कहानी। और जिस तरह से ये वापसी होती है वो किसी विदाई जैसी नहीं बल्कि एक उत्सव जैसी है। सही कहा। कहानी शुरू होती है जब राम का अवतार लेने का मकसद पूरा हो चुका है। रावण का वध हो गया, धरती का भार हल्का हो गया, अब उनके वापस जाने का समय आ गया है। तो जैसे ही ये खबर फैलती है, अयोध्या में हलचल मच जाती होगी। बिल्कुल। सारे वानर, भालू और वो सभी जीव जिन्होंने युद्ध में उनकी मदद की थी, सब उनके पास पहुंच जाते हैं। और सब कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन यही कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। श्री राम सबको अपने साथ नहीं ले जाते। नहीं, और यही एक महान लीडर की निशानी है। वो विभीषण को आदेश देते हैं कि जब तक धरती पर प्रजा है वो लंका पर राज करे। और हनुमान जी से कहते हैं कि जब तक दुनिया में राम कथा कही और सुनी जाएगी तब तक वो यहीं रहें। ये सिर्फ व्यवस्था बनाना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को दिखाता है कि आपके जाने के बाद भी आपके मूल्य और आपकी कहानी जीवित रहे। वाह। राम ने विभीषण को राजकाज और हनुमान को कथा वाचन सौंपकर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर अपनी विरासत को अमर कर दिया। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। मैंने इसे कभी इस तरह से नहीं सोचा था। और इसके बाद जो विदाई का सीन सोर्स में बताया गया है वो तो कल्पना से भी परे है। अद्भुत है वो। मतलब सिर्फ इंसान नहीं, उनके अस्त्र शस्त्र भी इंसान का रूप लेकर साथ चल रहे हैं। हाँ, धनुष, बाण, तरकश सब पुरुष रूप में चल रहे हैं। ये किसी कवि की सबसे ऊंची उड़ान जैसा लगता है। ये बहुत गहरा प्रतीक है। इसका मतलब है कि सिर्फ राम का शरीर ही नहीं बल्कि वो सारी शक्तियां जो उनके अवतार का आधार थीं, वो भी लौट रही थीं। जैसे लक्ष्मी यानी वैभव, लज्जा यानी मर्यादा, धनुष और बाण यानी शक्ति और संधान। यहाँ तक कि सोर्स में लिखा है कि वेद, गायत्री मंत्र, ओमकार और वषटकार भी साकार होकर साथ चल रहे थे। एक मिनट, वषटकार क्या है? ओंकार तो समझ आता है। वषटकार यज्ञ और अनुष्ठान की वो मूल ध्वनि है जिससे देवताओं को आहुति दी जाती है। अच्छा। तो वेद यानी ज्ञान, गायत्री यानी मंत्र शक्ति, ओंकार यानी सृष्टि की मूल ध्वनि
और वशटकार यानी कर्मकांड की शक्ति। सब कुछ जो राम के अवतार से जुड़ा था वो अपने मूल स्रोत में विलीन हो रहा था। मतलब ये विघटन नहीं है, ये एकीकरण है। बिल्कुल, एक ग्रैंड कॉस्मिक रैप अप हो रहा था। और ये यात्रा सिर्फ कुछ खास लोगों की नहीं थी। नहीं, अयोध्या की पूरी प्रजा, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मंत्री, सैनिक, हाँ। सब उनके पीछे चल दिए। हाँ, यहाँ तक कि सोच कहता है कि पशु पक्षी, छोटे छोटे जीव जंतु भी पीछे पीछे हो लिए। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात, कोई रो नहीं रहा था, कोई दुखी नहीं था। नहीं, सब आनंद में थे, जैसे किसी बारात में जा रहे हो। क्योंकि वो जानते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये विदाई का शोक नहीं था, ये अपने स्रोत में वापस लौटने का उत्सव था। और फिर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, सरयू नदी के किनारे। सोर्स के मुताबिक आकाश में 100 करोड़ दिव्य विमानों के साथ ब्रह्मा जी और सारे देवता उतर आते हैं। 100 करोड़? हाँ, फूलों की बारिश होती है और श्री राम अपने भाइयों के साथ सरयू के जल में प्रवेश करते हैं। और फिर वो अपने असली दिव्य वैष्णव तेज में शरीर के साथ ही विलीन हो जाते हैं। मतलब वो अपने उस यूनिवर्सल कॉस्मिक फॉर्म में वापस चले जाते हैं जिसके वो एक अंश थे। ये तो विलय की, मर्जिंग की आखिरी अवस्था है। बिल्कुल। लेकिन उन सब लोगों का क्या हुआ जो उन्हें पीछे आए थे? पूरी की पूरी अयोध्या, जानवर, पक्षी, सब? यहीं पर यह कहानी दुनिया की किसी भी दूसरी कहानी से अलग हो जाती है। भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी उन सभी को सांतानिक लोक में जगह देते हैं। सांतानिक लोक? हाँ, अब ये कोई आम स्वर्ग नहीं है। सोर्स में इसे ब्रह्मा के अपने लोक यानी ब्रह्मलोक से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। मतलब ब्रह्मलोक से भी ऊपर? हाँ, ये एक ऐसी दिव्य दुनिया है जो शायद सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनी थी जिन्होंने भगवान के साथ ही अपनी अंतिम यात्रा की थी। लेकिन क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मोक्ष तो व्यक्तिगत साधना और कर्मों का फल माना जाता है। यहाँ तो पूरी की पूरी आबादी को, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी एक साथ मोक्ष मिल गया। क्या ये कर्म के सिद्धांत को चुनौती नहीं देता? बहुत अच्छा सवाल है और पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन इसे देखने का एक और तरीका है। शायद ये कर्म के सिद्धांत का विस्तार है। विस्तार कैसे? ये बताता है कि जब आप पूरी तरह से बिना किसी शर्त के दिव्यता के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आपके व्यक्तिगत कर्म उस सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा। उन सभी प्राणियों का सबसे बड़ा कर्म उस क्षण यही था कि उन्होंने राम पर पूरा भरोसा किया और उनके पीछे चल दिया। वो भक्ति की वो अवस्था थी जहां व्यक्तिगत हिसाब किताब वो पीछे छूट जाता है। तो ये एक कलेक्टिव मोक्षा जैसा है? बिल्कुल, सामूहिक मुक्ति का एक अनोखा कंसेप्ट है ये। और उन वानरों और दूसरे जीवों का क्या हुआ? यहाँ पर अंश का सिद्धांत बहुत खूबसूरती से सामने आता है। मतलब ये सभी वानर और भालू किसी न किसी देवता के ही अंश थे जो इस लीला में मदद करने के लिए धरती पर आए थे। तो जैसे ही मिशन पूरा हुआ, वो वापस अपने मूल स्रोत में मिल गए। अच्छा। यहाँ पर उदाहरण है कि सूर्य के पुत्र सुग्रीव सूर्य के ही मंडल में समा गए। और बाकी सभी इंसान और पशु पक्षी? उन्होंने सलियू में शरीर छोड़ा और उन्हें भी दिव्य रूप मिल गया। इसीलिए उस तीर्थ का नाम गो प्रतारक पड़ा। गो प्रतारक? हाँ, गो का एक अर्थ इंद्रियां भी है और प्राणी भी। तो वो जगह जिसने हर प्राणी को तार दिया, वो गो प्रतारक कहलाई। अविश्वसनीय। कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन सोर्स में इसके बाद कुछ और भी है। हाँ, जो भक्ति और सुरक्षा से जुड़ा है। अध्याय का फोकस अब बदल जाता है। हाँ, कथा के बाद सोर्स का अंदाज एक गाइड की तरह हो जाता है, जो बताता है कि उस दिव्य शक्ति से कैसे जुड़ा जाए, उसकी सुरक्षा कैसे पाई जाए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्री नारायण कवच। बिल्कुल, नाम से ही पता चलता है, नारायण का सुरक्षा कवच। ये कवच काम कैसे करता है? क्या ये कोई मंत्र है? ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, सिस्टमैटिक प्रेयर है। इसकी बनावट बहुत वैज्ञानिक है। इसमें भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों और रूपों से प्रार्थना की जाती है कि वो अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग परिस्थितियों में और शरीर के अलग अलग अंगों की रक्षा करें। अच्छा, जैसे सोर्स में लिखा है कि जल में मत्स्य भगवान, स्थल पर वामन भगवान और आकाश में त्रिविक्रम रूप रक्षा करें। और मुश्किल जगहों पर, जंगल या किले जैसी मुश्किल जगहों पर नृसिंह भगवान रक्षा करें। ये दिव्यता के सर्वव्यापी और हर सिचुएशन के लिए एडेप्टेबल होने का विचार है। इसमें सिर्फ अवतार ही नहीं, भगवान के शस्त्रों को भी बुलाया गया है। हाँ, सुदर्शन चक्र, कौमुदी गदा, 5 चन्य शंख। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक डिफेंसिव शील्ड नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोटेक्शन की प्रार्थना है कि वो शत्रुओं और बुरी शक्तियों का नाश कर दें। और इसकी ताकत को समझाने के लिए सोर्स में एक छोटी सी कहानी भी है। हाँ, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। बताइए। एक गंधर्व राजा चित्ररथ
अपने विमान में कहीं जा रहा होता है और अचानक उसका विमान हवा में रुककर नीचे गिर जाता है। क्यों? जब वो वजह ढूंढता है तो पता चलता है कि वो एक ऐसी जगह के ऊपर से गुजर रहा था जहां एक ब्राह्मण की अस्थियां पड़ी थी। और उस ब्राह्मण की अस्थियों में ऐसी क्या खास बात थी? उस ब्राह्मण ने अपने जीवन में नारायण कवच को धारण किया हुआ था, उसे सिद्ध किया था। और सोर्स के मुताबिक मरने के बाद भी उसकी हड्डियों में उस कवच की ऊर्जा बाकी थी। क्या बात है! और उसी ऊर्जा ने गंधर्व के विमान को आगे नहीं जाने दिया। ये इस कवच की शक्ति की गहराई और उसके स्थायित्व को दिखाता है। हाँ, ये सिर्फ मानसिक विश्वास नहीं, एक टेंजिबल एनर्जी फील्ड बनाने जैसा है। कमाल है। तो कहानी हो गई, ये सुरक्षा का कवच हो गया। इसके बाद सोर्स में क्या है? इसके बाद सोर्स भक्ति के कुछ और साधनों पर बात करता है। इसमें श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र यानी भगवान विष्णु के 1000 नामों का पूरा पाठ है। 1000 नाम मतलब उनके 1000 गुण, 1000 रूप। बिल्कुल, ये उनके अनंत स्वरूप को समझने का एक तरीका है। और फिर तुलसी जी का भी जिक्र है। श्री तुलसी चालीसा और तुलसी महारानी की आरती भी इसमें शामिल है। हाँ बिल्कुल, तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है, भक्ति का प्रतीक। तो ये अध्याय कथा, सुरक्षा और भक्ति तीनों को एक साथ पिरोता है, एक कंप्लीट पैकेज जैसा है। आपको एक प्रेरणादायक कहानी मिलती है, मुश्किलों से बचने के लिए एक कवच मिलता है और परमात्मा से जुड़ने के लिए भक्ति के सरल रास्ते भी बताए जाते हैं। तो आज हमने एक ऐसे तीर्थ के बारे में जाना जो पीढ़ियों को उतारने की शक्ति रखता है। हमने भगवान राम की विदाई की एक ऐसी भव्य कहानी सुनी जहां दुख नहीं, उत्सव था। सही। और एक ऐसे आध्यात्मिक कवच के बारे में समझा जो मृत्यु के बाद भी रक्षक बना रहता है। इस पूरे विवरण से जो एक बात सबसे साफ होकर निकलती है वो ये है कि दिव्यता या आध्यात्मिकता कोई अकेली यात्रा नहीं है। राम की यात्रा में उनका पूरा समाज, प्रकृति और यहाँ तक कि उनके शस्त्र और गुण भी शामिल थे। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एक सामूहिक चेतना की ओर इशारा करता है। और नेतृत्व का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है इसमें। बिल्कुल, ये नेतृत्व का वो सबसे ऊंचा रूप है जहां लीडर सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ता बल्कि अपने पूरे समाज को अपने साथ ऊपर उठाता है, मुक्ति दिलाता है। और जाते जाते एक सवाल जो मेरे मन में अटक गया है। सोर्स कहता है कि अयोध्या का हर एक प्राणी, छोटे से छोटा कीड़ा भी श्री राम के साथ परम धाम चला गया। हाँ। तो सोचने वाली बात है कि जब पूरी अयोध्या ही खाली हो गई तो शहर को क्या हुआ होगा? वो एक खाली शहर, एक घोस्ट टाउन। ये एक ऐसे शहर की कल्पना है जिसने अपने सभी निवासियों के साथ सामूहिक रूप से मोक्ष पा लिया हो। उस खाली शहर में फिर कौन बसा होगा? और क्या उस जमीन में आज भी उस सामूहिक मुक्ति की ऊर्जा महसूस की जा सकती है?